हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक विभक्ति क्या हैं, कारक के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो कारक हैं क्या? क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, इसे कारक कहते हैं। मतलब कोई काम हो रहा है, काम किसके द्वारा हो रहा है, काम किसके लिए हो रहा है, काम करने में कौन सहायक है, या कोई संबोधन, बहुत सारी चीजें अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो दूसरी परिभाषा भी कह सकते हो इसको, कारक जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये इतना आप समझ सकते हैं। इसके लिए क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, इसे कारक कहते हैं। भाई इतना ध्यान रखिए, क्रिया हो रही किसके द्वारा, किसके लिए, ये सब कारक है। अब देखिए, कारक का नाम एक तरफ लिख दिया, एक तरफ विभक्ति लिख दिया है। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने, अगर विभक्ति चिन्ह ने है तो कारक कौन होगा, कर्ता होगा। अगर विभक्ति चिन्ह को है तो कर्म होगा। से के द्वारा करण, को के लिए संप्रदान, से अलग होना, पृथक होना, इसके लिए अपादान, का की के रारी रे जो भी हो इसके इसका क्या होगा, संबंध। में पर अधिकरण, अरे हे उफ संबोधन। इसके बारे में अभी विस्तार से बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग पाँच करके इसको समझ लीजिए। कारक और विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से ही कारक समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभक्ति चिन्ह ने होगा, विभक्ति चिन्ह अगर ने है तो कारक आपका कर्ता होगा। जैसे बच्चे ने छलांग लगाई, आशुतोष ने गाना गाया। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, पहली लाइन में कर्ता है बच्चे, दूसरी लाइन में कर्ता है आशुतोष, और विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है, ने। दूसरा होता है कर्म, जिस पर क्रिया का असर पड़े, मतलब कोई कार्य किया जाए और जिस पर क्रिया का असर पड़े तो वो कहता है कर्म कहलाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। उसने अनुराग को रुपए दिए, विभक्ति चिन्ह यहां पर क्या है, को है। उसने गाय को चारा दिया। तो इसमें अगला क्या होगा, करण। करण को कह सकते हो साधन। करण क्या है, साधन है, जिसकी सहायता से काम किया जाए। विभक्ति चिन्ह इसमें क्या होगा, से या के द्वारा। उन्नति कलम से लिखती है, तो विभक्ति चिन्ह यहां पर से लिखा है, किससे लिखती है, कलम, करण होगा कलम। माता ने बेटे से चाय बनवाई, समझ गए ना। संप्रदान, संप्रदान क्या होते हैं, किसी के लिए कुछ काम किया जाए, किसी के लिए अगर कुछ काम किया जा सकता है, या तो दान समझ, संप्रदान इसका एक साधारण समझ है तो दान, संप्रदान दान, बस इतना ध्यान रखो, संप्रदान दान। विभक्ति चिन्ह होता है के लिए और को। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, गुरु जी ने बच्चों को मिठाई बांटी, राहुल ने माता जी के लिए चाय बनाई। तो गुरुजी ने बच्चों को मिठाई बांटी, विभक्ति चिन्ह को लिखा है ना। राहुल ने माता जी के लिए चाय बनाई, तो यहां पर संप्रदान है, विभक्ति चिन्ह के लिए और को। अभी इसका अंतर भी बताया जाएगा, पिछले वाले से कुछ अंतर भी है, देख लेना। को के लिए कुछ अंतर है। अपादान, अपादान मतलब बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, अलग होना। से यहां भी है, उसने नल से पानी लिया, तो नल से पानी अलग हुआ ना, तो यहां पर अपादान हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता कहां से अलग हुआ, पेड़ से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। समझ लो, विभक्ति चिन्ह से ही आप कारक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। संबंध कारक बिल्कुल आसान है, वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, ना, नी, ने, नो, रा, री, रे, ये सब विभक्ति चिन्ह है ना। इसको आप लोग देख सकते हैं, अगर ये विभक्ति चिन्ह है तो इसका मतलब संबंध कारक है। वह राकेश का घर है, का संबंध है राकेश का घर से। यह उसका घर है, तो यहां पर क्या है, संबंध कारक है। विभक्ति चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, का, की, के, ना, नी, ने। अधिकरण कारक, अधिकरण ध्यान से देखिए, क्रिया कहाँ हो रही है, ये बेस होता है, बेस। क्रिया कहाँ हो रही है ये ध्यान रखिए अधिकरण कारक के लिए। में, पर, भीतर, बाहर, अंदर।
मतलब कोई काम हो रहा, कहाँ हो रहा, वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। जैसे कमरे में बिल्ली है, तो यहां पर विभक्ति चिन्ह क्या है, में। अधिकरण क्या होगा, कमरे। पुस्तक मेज पर है, तो कहाँ है पुस्तक, मेज पर है। तो यहां पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। संबोधन कारक बिल्कुल आसान है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, संबोधन किया जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है, अरे, हो, हे। अरे, यह क्या हुआ, चिन्ह लगा देखो, हे ईश्वर, यह कैसे हो गया। तो यहां पर किस प्रकार का कारक है, संबोधन कारक है। कारक विभक्ति के उदाहरण देखो ध्यान से। राहुल ने क्रिकेट खेला, उसने राम को रुपए दिए। अब सोचो, मैं इधर जो विभक्ति लिख रहा हूं, उसने डंडे से फल तोड़ा, विभक्ति चिन्ह क्या है, से। करण, शीला के लिए पुस्तक लाओ, विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। संप्रदान, पेड़ से पत्ता गिरा, से। अपादान, यह बिटिया की फ्रॉक है, संबंध। पेड़ पर बंदर बैठा है, अधिकरण। और अरे, यह क्या है, इसमें क्या होगा, अरे संबोधन। देखो पहले में क्या, राहुल ने क्रिकेट खेला, विभक्ति चिन्ह ने, तो कर्ता क्या होगा, राहुल। उसने राम को रुपए दिए, को, विभक्ति चिन्ह को है, कर्म होगा। किसको रुपए दिए, राम को। उसने डंडे से फल तोड़ा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, साधन, करण। मैंने बताया था ना, डंडे। शीला के लिए पुस्तक लाओ, किसके लिए पुस्तक लाओ, संप्रदान, शीला। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर गया, कहां से गिर गया, अपादान, पेड़ से। यह बिटिया की फ्राक है, फ्राक किसकी है, संबंध किससे है, बिटिया से, तो संबंध। पेड़ पर बंदर बैठा है, कहां बैठा है, पेड़ पर। अब देखो कुछ अंतर भी होता है, जैसे उसने बच्चे को मारा, उसने बच्चे को मिठाई दी, अलग अलग कारक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। उसने बच्चे को मारा, उसने बच्चे को मिठाई दी, दोनों में अलग अलग कारक हैं। ये देखो मैंने पहले बनाया था, इसमें देख लो। तो पहले वाले में कर्म आ रहा है और दूसरे वाले में संप्रदान है, क्यों ऐसा है, सोच के बताओ जरा सा। उसने बच्चे को मारा और उसने बच्चे को मिठाई दी, तो अब इसमें देखो, लिख कर देखो, क्या इसमें इस तरह लिख सकते हो, उसने बच्चे के लिए मारा, ना, नहीं लिख सकते हो। और उसने बच्चे के लिए मिठाई दी, ये लिख सकते हो। तो जब पहले वाले में उसने बच्चे के लिए मारा, उसने बच्चे को मारा को उसने बच्चे के लिए मारा नहीं लिख सकते हो, तो इसका मतलब यह संप्रदान नहीं होगा, संप्रदान पहले वाला नहीं होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म। और दूसरे वाला क्या है, उसने बच्चे को मिठाई दी लिखो, और चाहे उसने बच्चे के लिए मिठाई दी लिखो, दोनों एक ही तो है। तो को और के लिए का एक ही अर्थ आ रहा, तो इसका मतलब यह संप्रदान होगा। उसने बच्चे को मारा, कर्म होगा, और उसने बच्चे को मिठाई दी, ये इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो ये अंतर जरूर ध्यान रखना, ये अंतर मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, ध्यान से देखो। उसने बच्चे को मारा, कर्म होगा। उसने बच्चे को मिठाई दी, संप्रदान होगा। उसने डंडे से फल तोड़ा, और उसने फल से, पेड़ से फल तोड़ा, से दोनों में लगा है, फल भी तोड़ रहा है, लेकिन अंतर है। अब अंतर क्या है, तुम सोच के बताओ। डंडे से, यहां डंडा साधन है पहले वाले में, और उसने पेड़ से फल तोड़ा, अलग हो रहा है। तो मैंने बताया था, देख लो फिर से एक बार, तुमको क्या लगता है, एक में तो कर्ण होगा, देखो दोनों में से है, और एक में अपादान होगा, देख रहे हो। तो अगर उसने डंडे से फल तोड़ा, तो यहां पर साधन क्या है, इसमें साधन है डंडा, तो ये क्या होगा, करण, क्या होगा, करण। और उसने फल से तोड़ा, उसने पेड़ से फल तोड़ा, तो यहां पर ये अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो यहां पर से का दूसरा मतलब होगा। इसके मतलब यहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो आप लोग समझ सकते हो, वेरी इजी, बहुत आसान है ये। उसने डंडे से फल तोड़ा, साधन यहाँ पर डंडा है। उसने पेड़ से फल तोड़ा, यहाँ अलग हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आशुतोष पुस्तक पढ़ता है, कहीं कहीं होता है कार, कुछ लिखा ही नहीं, विभक्ति चिन्ह नहीं है, वह नहीं कूदा, लेकिन फिर भी इसमें कारक होगा। आशुतोष पुस्तक पढ़ता है, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा कारक होगा, वह नहीं कूदा, इसमें कौन सा कारक होगा,
बताओ, कौन कौन पुस्तक पढ़ता, ध्यान रखना, कौन पुस्तक पढ़ता है। कौन क्वेश्चन जहां पर आ जाए वहीं पर है। तो यहां पर कौन, आशुतोष यानी कि कर्ता, वह यानी कि कर्ता, तो यहां पर छिपा है ना। आशुतोष ने पुस्तक पढ़ी, या ये सब आशुतोष पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है, वह नहीं कूदा, कौन नहीं कूदा। तो जहां पर प्रश्न इस तरह चिन्ह उत्तर में आए तो वहां पर छिपा हो सकता है। अनुराग ने पुस्तक दी और उसने भूगोल पढ़ा, दोनों में अंतर है। अंतर है कि एक ही तरह का, सोचो कौन सा कारक इसमें छिपा हुआ है। अनुराग ने पुस्तक दी और उसने भूगोल पढ़ा, तुमको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा। क्या क्या प्रश्न अगर बनाया जाए, अनुराग ने क्या दिया, उसने क्या पढ़ा, जहां पर क्या छिपा हो, है ना। अगर प्रश्न बनाया जाए इसका तो क्या छिपा होगा, तो इसमें क्या होगा, बताओ सोचो। हम्म कर्म, देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अनुराग ने पुस्तक को दिया, अनुराग ने पुस्तक दिया ना, तो को, उसने भूगोल को पढ़ा, तो यहाँ पर कर्म छिपा है। तो कभी कभी विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं, फिर भी कारक उसमें छिपा होता है, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग जो है पूरा अच्छे से पढ़ लो। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे बने बॉक्स पर क्लिक करोगे तो हिंदी, व्याकरण और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे।